नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक और उनकी रचनाएं जो कि पेपर में 100% आते ही हैं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसमें से एक दो नंबर, 2 से लेकर 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 नंबर तो पक्का ही आएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास जल्दी, और जल्दी से करेंगे इसको समाप्त। यहाँ पे जो हमने लिए हैं लेखक की जो रचनाएं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो पुराने प्रीवियस पेपर जो हैं उनमें आ चुके हैं। चाहे आप सी टेट, यू पी टेट या फिर एम पी टेट देख लें, उन सब में ये रचनाएं ज़रूर मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, जिससे आपको मिले अपडेटेड वीडियो डेली। पहले जो मैंने लिया है वो लिया है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की एक रचना जो है वो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है पंचतंत्र। ये वाली रचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में हमेशा आती रहती है। तो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो रचना है वो है पंचतंत्र, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फेमस हैं। यहाँ पे मैंने केवल फेमस और जो पेपर में आती हैं वही रचनाएं ली हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चिंतामणि, दूसरी रस मीमांसा। ये दो रचनाएं इनकी बहुत ही प्रमुख और पेपर में रिवाइज होती रहती हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब यहाँ तो आप ज़रूर बोलेंगे कि भाई ये तो फेवरेट है पेपर वालों का, जो पेपर बनाते हैं उनके फेवरेट हैं। तो यहाँ पे इनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं। यहाँ पे इनकी अगर पहली रचना हम देखें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, गीतावली और वैराग्य संदीपनी, ये इनकी रचनाएं हैं। दो और रचनाएं इन्होंने की हैं, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ओके, तो इनकी ये रचनाएं जो हैं बहुत ही फेमस हैं, आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो दोहाबली, कवितावली, गीतावली, और ऊपर की जो रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये रचनाएं बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी जो रचनाएं हैं तो बहुत ही शानदार उपन्यास इनके द्वारा रचित हैं। देख लेते हैं इनकी रचनाएं। सबसे पहले गोदान, बहुत ही मेरा फेवरेट है और बहुत ही अच्छा उपन्यास इनके द्वारा लिखे जाते हैं। तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं चारों। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ओके, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रचित हैं। नेक्स्ट देखें तो 3 और इनके द्वारा रचनाएं की गई हैं, उसमें से कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। तो यहाँ पे प्रेमाश्रय भी आने की संभावना पूरी है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यूपी टेट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन निकल के ज़रूर आता है, मलिक मोहम्मद जायसी। और किस रचना के लिए, तो भाई पता होगा आपको कि रचना इनकी है पद्मावत। इस पे आपको पता होगा एक मूवी भी आ चुकी है और आपने देखी भी होगी। तो पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट विष्णु शर्मा हमारे हो चुके हैं, ये दोबारा आ गया है। तो विष्णु शर्मा की रचना है जो वो है पंचतंत्र। नेक्स्ट देखें रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। ओके, तो इसमें से उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी हुंकार और रेणुका भी आपको याद रखना है। अगली बात करें हम तो अगली है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की एक रचना है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो रचना है चंद कांता। ओके, ये रचना बहुत बार रिपीट होती है, पूछी जाती है, इसलिए इस पर भी बहुत गौर से नज़र डाल लें। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं कि अध खिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून
और वैदेही वनवास। यहाँ पे जो वैदेही वनवास जो रचना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैदेही वनवास। तो क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं कि ये वैदेही वनवास किसके द्वारा रचित है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या कुछ और पूछ लेगा कि भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन सी इसमें से रचना है, 4 इसमें से दे देगा और एक यहाँ से उठा के दे देगा, आपको फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ पे धर्मवीर सिंह भारती भी हैं, इनकी भी यहाँ पे हम रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो ये दोनों रचनाएं यहाँ पे आप ज़रूर देख लें, एक तो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये दोनों रचनाएं काफ़ी फेमस हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको इन दोनों की तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इनकी 2 रचनाएं और हैं, वो है कनुप्रिया और ठंडा लोहा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पर सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 4 प्रमुख रचनाएं यहाँ पर इनकी हैं। पहली रचना की बात करें तो है सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहाँ पे तुलसीदास की रचनाएं भी हम देख लेते हैं। तुलसीदास की रचना के लिए एक ट्रिक भी बनाई हुई है, वो देख लीजिए आप। 2 कवि राह में गीत गाते हैं, तो 2 कवि से दोहाबली हो जाएगा, कवि से कविता बली, राह में राह से हो जाएगा रामचरित, ठीक है, गीत गाते हैं, ठीक है। तो दोहाबली, कवितावली, रामचरितमानस और गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा भी इनकी फेमस कृति है। ओके, नेक्स्ट देखें तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इनका बनता है भैया किसके लिए, तो यहाँ पे बूढ़ा चांद और चिदम्बरा और स्वर्णधुली, इनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बेसिकली इनकी जो रचना है वो चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधुली, युगवाणी, ग्राम्या और बूढ़ा चांद, यहाँ पे इनकी फेमस कृतियाँ हैं। नेक्स्ट बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा जो रचित जो रचनाएं हैं वो हैं आनंद बा दुर्गेश कवि हैं, आनंद मठ, वंदे मातरम, आपको पता ही होगा फेमस वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और विश्व वृक्ष। नेक्स्ट बात करें हम भैया, ये आप जरूर देख लें, ये यूपीटीटी में अभी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे करना ये था कि कूट में क्वेश्चन दिया गया था कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित रचनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और वहाँ पे दिए गए थे कूट कि इस सन में उन्होंने एक की, इस सन में की। अब लगाना क्या था भैया, लगाना उनको था एक सही क्रम में कि पहले किस सन में उन्होंने रचना की, दूसरी रचना किस सन में की, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हरिवंश राय की रचनाएं हम देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं मधुशाला, क्या भूलूं का याद करूं, मधुबाला, मधुकलश और प्रणय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकल के आता है। नेक्स्ट बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त को आप जो रचनाएं के लिए जानते हैं तो सबसे फेमस जो इनकी रचना है वो है साकेत, ठीक है, यशोधरा और जयद्रथ वध। एक क्वेश्चन बहुत बनता है जयद्रथ वध का, तो इनकी प्रमुख रचनाओं पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और नहुस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना जो है, प्रमुख मतलब कि जो बार बार आती है, ठीक है, प्रमुख से मेरा मतलब ये है कि प्रमुख तो भैया सभी हैं, जो रचनाएं की हैं वो फेमस ही हैं। तो फेमस का मतलब कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बात करूंगा कमायनी की, ये भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने नहीं मतलब कई बार पेपर में आ चुकी है ये रचना कि किसके द्वारा लिखित है, कमायनी किसके द्वारा लिखित है, तो भैया आपका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, ईरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू। यहाँ पे मैं बता दूँ झरना आंसू भी इनकी फेमस
हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल और नाग यज्ञ। ठीक है, यहाँ पे ये रचना इनकी बहुत ही फेमस हैं, आप इन पे नज़र डाल के ही पेपर देने जाएं। आगे बात करें तो आगे हम जब बात करते हैं तो आगे हैं वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप कर सकते हैं ऐसे याद कि वन में मृग, राइट, मृग को मैंने रखा है मृग नैनी से और वन को वृंदावन। ठीक है, तो वृंदावन लाल की जो रचना होगी वो होगी वन में मृग, वन से हो जाएगा आपका वृंदावन और मृग से मृग नयनी। ओके, एक छोटी सी आई थी दिमाग में तो मैंने लिख दी। ओके, नेक्स्ट बात करें यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं। यशपाल जी के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो भी आपको बताता हूँ। दादा ने झूठा यश पाल लिया। ठीक है, तो यश से सबसे पहले देख लेते हैं, यश पाल लिया तो यशपाल हो जाएगा। ठीक है, यशपाल से यशपाल हो जाएगा। ओके, और दादा से हो जाएगा दादा। अब आपको कम से कम थोड़ा तो याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कॉमरेड है तो कॉमरेड आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ दादा जब आपको याद होगा तो दादा से आपको दादा कॉमरेड ही आपके दिमाग ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा। ओके, ये छोटी छोटी सी ट्रिक हैं जो हमारा दिमाग अभी तो काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ जब पेपर में आप बैठेंगे ना डेफिनेटली वो आपको निकाल के आंसर देगा। ठीक है, एक और यहाँ पे तो क्या था, दादा ने झूठा, तो झूठा से बन जाएगा अपना झूठा सच। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं झांसी की रानी, मुकुल, बिखरे मोती और त्रिधारा। राइट, ओके, आगे चलें। आगे जो हैं आगे हैं सूरदास। सूरदास हमने ऊपर किया है, चलो किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो एक बार और देख लेते हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो सूर सागर, सूर पच्चीसी। तो नेक्स्ट हम बात करें केशव दास की प्रमुख रचनाएं। इनकी दो फेमस रचनाएं हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। नेक्स्ट बात करें बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की एक ही फेमस कृति यहाँ पे ली है मैंने, वो है उर्मिला। नेक्स्ट जो रचना है हमारे पास वो है महादेवी वर्मा की, और ये दोनों ही रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, बार बार पेपर में आती हैं। तो आप देख लें यामा और रश्मि जो हैं वो बहुत ही फेमस कृति है महादेवी वर्मा की। राइट, नेक्स्ट बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या बात है, यहाँ पे आपको बता दें कुकरमुता जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कुकरमुता का। ठीक है, कि किसके द्वारा रचित है। तो इनकी वैसे तो तीनों ही मैंने मोस्ट ली हैं, लेकिन आपको कुकरमुता और अनामिका ये दोनों बहुत ख़ास तौर से याद रखना है, और परमिल में भी कोई ज़्यादा है नहीं तो आप तीनों ही याद कर लें, कुकरमुता, अनामिका और परिमल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चंद्रवरदाई की प्रमुख रचना। तो चंद्रवरदाई के लिए मैंने एक ही रचना इनकी फेमस जो है वो ली है, वो है पृथ्वीराज रासो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है मेला आंचल। आप इसको पढ़ के देखिए, बहुत ही बढ़िया कृति इनके द्वारा ये दी गई है, और पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ें। ओके, नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना। तो इनकी जो रचना है वो है मृगनयनी, और मोहन राकेश की भी एक रचना मैंने ली है, वो है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आगे चलें। आगे है कबीर की प्रमुख रचनाएं। कबीर की आपको पता होगा साखी, शब्द, रमैनी और बीजक। तो एक क्वेश्चन भी बीजक वाला, साखी, शब्द, रमैनी, ये तीनों चारों बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट हैं कबीर दास जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे नेक्स्ट और अगला जो है वो महादेवी वर्मा के बारे में कुछ मैंने जो उन्होंने रचनाएं जिस सन में की थी उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। जैसे कि इन्होंने निहार 1930 में इन्होंने निहार लिखी थी, और यहाँ पे रश्मि 1932 में, नीरजा, नीरजा भी इनकी कृति है, और नीरजा इन्होंने लिखी थी 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट है दीप शिखा 1942, अग्नि रेखा 1990। ठीक है, रेखाचित्र अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति के रेखाएं 1943 और स्मृति चित्र। ओके, तो फ्रेंड्स इतना आज के लिए काफ़ी है, और यहाँ पे जो
टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे बहुत बताया है आपको, बहुत ही मतलब कि एकदम से हिसाब से बना के लाया हूँ जो पिछले पेपर में आ चुके हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार देख लें, अच्छे से सीख लें, क्योंकि इनमें से रचना बाहर नहीं जाएगी। ओके दोस्त, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक, जैसे आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे, क्योंकि अब यहाँ पे पढ़ाई का सिलसिला रहेगा जारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।